तो जोहार दोस्तों, देखिए दो नए अपडेट आए हैं, एक जेटेट को लेकर और एक जेट को लेकर। ठीक है, जेट यानी कि जेपीएससी जो कंडक्ट करवाती है असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में, और दूसरा है जेटेट यानी कि झारखंड टेट जो 6 to 8 टीजीटी टीचर और 1 to 5 पीआरटी टीचर के लिए आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, दोनों के संबंध में एक एक नोटिस आया है आज के पेपर में। चलिए जानते हैं क्या क्या बोला गया है। और देखिए इसको लेकर हाईकोर्ट का आदेश है, 9 वर्षों से जे टेट यानी कि झारखंड टेट का आयोजन नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त कहा क्या है कि शिक्षा सचिव हाजिर हों। ठीक है, और इन्होंने धमकी भी दी है, हाईकोर्ट ने धमकी दिया है कि अगर आपने जेटेट का एग्ज़ाम जल्दी नहीं कंडक्ट करवाया तो हम जो है झारखंड जो सहायक आचार्य की अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसको रद्द कर देंगे। देखिए बोला गया है कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा की चल रही प्रक्रिया रद्द करने व 2016 के बाद जेटेट आयोजित नहीं करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की, और सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद नाराजगी जताई है और अदालत ने पूछा है कि राज्य सरकार जेटेट क्यों आयोजित नहीं कर रही है 2016 के बाद से, और टेट कब आयोजित की जाएगी। मौखिक रूप से उन्होंने टिप्पणी किया है, रिटर्न में नहीं, केवल मौखिक रूप से। क्या बोला है कि यदि राज्य सरकार टेट आयोजित करने में असकारात्मक रूप अपनाती है, मतलब सही टाइम पे जेटेट का एग्ज़ाम नहीं करवाती है, तो शिक्षक नियुक्ति की सारी प्रक्रिया को शिक्षक नियुक्ति की सारी प्रक्रिया को रोकने के लिए अदालत मजबूरन आदेश पारित कर सकती है। जो अभी चल रही है ना सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, नया सिलेक्शन, सबको रोक देने की बात कह दी है। और फिर इन्होंने बोला है कि अदालत ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह को 25 सितंबर के दिन 10:30 बजे सुनवाई के दौरान सशरीर हाजिर होने का जवाब दिया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मतलब जितने भी ये सारी चीज़ें बोली गई हैं कि 2016 के बाद हमारा जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिसके कारण सभी बच्चे झारखंड में 26,001 का जो सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसमें भाग नहीं ले पाए। तो कोर्ट का यही आदेश है कि जल्दी से जल्दी जेटेट का एग्ज़ाम लिया जाए। बाकी 25 तारीख को इनको आज 25 तारीख है, आज इनको कोर्ट जाना होगा उमा शंकर, और देखिए क्या बोलते हैं। फिर कोर्ट में कई दलील देंगे अपना कि नहीं सिलेबस गड़बड़ी है। अरे भाई सिलेबस गड़बड़ी है तो जल्दी सुधारो नहीं यार, कौन सुधारेगा। एक सप्ताह में अगर ठीक से टाइम देगा तो आराम से सिलेबस सुधर जाएगा। दूसरे सप्ताह में एडवर्टाइजमेंट जारी करो और 1 महीना के अंदर एग्ज़ाम ले लो। सब कुछ चाहेगा ना तो 1 महीना में अंदर सब कुछ हो सकता है, लेकिन इन लोग चाहता ही नहीं है। आगे देखिए, तो जेट आवेदन के साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं जमा। तो मैं फॉर्म भरते टाइम आपको बता दिया था कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दे करके फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे बात की गई है फॉर्म की डेट बढ़ाने की। तो जेटेट का जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा का जो लास्ट डेट है वह 6 अक्टूबर रखा गया है, और इसको 15 दिनों तक एक्सटेंड करने की बात की गई है कि 15 दिनों तक और फॉर्म भरने को हमें टाइम दिया जाए, मतलब लगभग 20 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया जाए, ऐसा बोला गया है। और मुझे भी जहाँ तक लगता है कि डेट बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने बोला है, अधिकारियों ने बोला है कि देखिए क्या बोला गया है कि इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के पास मूल डिग्री प्रमाण पत्र नहीं है वे प्रोविजनल सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। आयोग शीघ्र ही निर्देश जारी करेगा। ठीक है, तो निर्देश जारी करेगा और डेट भी बढ़ाएगा, फॉर्म भरने का डेट जरूर बढ़ाएगा। 20 तारीख तक मुझे लगता है डेट बढ़ेगा। हालांकि कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट एक अनुमान लगा सकते हैं आप लोग। इतना कम टाइम इनफ नहीं है, कम से कम 1 महीना फॉर्म भरने का टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, तो यही अपडेट। जेटेट भी फिर से सितंबर में बोला गया था कि सितंबर में जो फॉर्म भराया है जिनका और रिजेक्ट किया गया फॉर्म, फिर से फॉर्म भरने के बाद सितंबर में कहे थे, बट सितंबर ख़त्म हो गया। अक्टूबर में शायद या नवंबर में फॉर्म भराएगा, और नेक्स्ट ईयर दोनों एग्ज़ाम, जेटेट का भी नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम होगा और जेट का भी नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, हालांकि एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है जेट का, बट कब होगा नेक्स्ट ईयर पॉसिबल है। कंफर्म तो कुछ भी नहीं है झारखंड में, वो तो आप भी जानते हैं। थैंक यू, बाय।